हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी प्रारंभिक अंकगणित का पार्ट है। इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। और ये पूरी सीरीज़ आपको आपकी पीईटी एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसका उपयोग आप हर किसी एग्ज़ाम में कर सकते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सब में ये परसेंटेज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं आज से। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज चैप्टर से। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि परसेंट दो वर्ड से मिल करके बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है अपॉन, कोई भी चीज़ लिखी है उसमें जो पर का मतलब होता है वो इस अपॉन से होता है। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कोई भी नंबर हम अगर लिखते हैं 50%, मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 पर मतलब कि अपॉन, और सेंट मतलब कि 100। तो ये हो गया आपका 50%। तो ये तो हो गया कि हम कैसे इसको बोलते हैं और ये क्या मीनिंग होता है। किसी भी नंबर को, किसी भी परसेंटेज को बोलने का मीनिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस चीज़ से। अब आइए हम इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कन्वर्जन्स देखते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 100% जो है वो हम 1 को कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर 100% है तो वो 1 के बराबर है, ठीक। और कोई भी चीज़ 50% है तो वो उस चीज़ के आधे के बराबर है। तो यानी अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100% का मतलब होता है 1 और 50% का मतलब होता है 1/2। इसी तरीके से जैसे जैसे इस साइड का हम हाफ करते जाएंगे तो क्या होगा, इस साइड भी हाफ होता जाएगा, ठीक। जैसे कि अब 50% का हाफ कितना हुआ, 25%। 25% को हम इसमें 1/2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसी तरीके से 25% का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। और हम 12.5 इधर इस साइड में देखेंगे, 1/4 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस साइड में चीज़ें हाफ होती जा रही हैं, वैसे ही इस तरफ भी जो आपके फ्रैक्शंस हैं वो हाफ होते जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि 6.25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा 1/8 इंटू 2 मतलब 1/16। और इसी तरीके से 6.25 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.125%। और इसका हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/16 इंटू 2 यानी 1/32। अब आप कहेंगे कि ये नंबर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, 12.5% हो गया, 6.25% हो गया, ये क्यों ही बता रहा हूँ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इन्हीं नंबर्स को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनता है, और अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार कुछ और चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये 33.33% है, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/3, ठीक। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो आपको लर्न होने ही चाहिए, ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। इसी प्रकार ये 16.66% को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/6। 14.28 को हम क्या लिखते हैं, 1/7। 11.11 को हम क्या लिखते हैं, 1/9। और 9.09 को हम लिखते हैं 1/11। और 8.33 को हम लिखते हैं 1/12। और 7.7 को लिखते हैं 1/13। ये जो आपके नंबर्स हैं, इस नंबर्स को ही प्ले करके, यानी इसी के साथ छेड़छाड़ करके आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए इसके जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन फॉर्म है, वो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए और आपको लर्न होने चाहिए, ऑन द टिप्स होने चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया है कि 33.33 को हम 1/3 कहते हैं, 16.66 को 1/6,
14.28 को 1/7, 11.11 को 1/9, 9.09 को 1/11, 8.33 को 1/12 और 7.7 को 1/13। आप 2-3 बार पढ़ेंगे ये आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा ईजिली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रैक्शंस और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन करना है तो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और इस पूरी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की जो टफनेस है वो धीरे धीरे टफ होती जाएगी। सबसे पहले ये इजी सा क्वेश्चन है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि आप अगर एसएससी के मेंस की बात करें तो एसएससी सीजीएल के मेंस की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं मैंने इस वीडियो में लिया है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम जो कि ग्रेजुएशन लेवल का प्री एग्ज़ाम है या फिर जो आपका हाई स्कूल लेवल का सॉरी इंटर लेवल का या हाई स्कूल लेवल का मेंस एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो फिलहाल हम ध्यान में रख के चल रहे हैं पीईटी को। पीईटी में आपको पता होना चाहिए हर टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे कि 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, हर टाइप के होते हैं। तो इसका जो टफनेस लेवल हो गया वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। अब ये आपका क्वेश्चन है कि 300% ऑफ 150। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 300% को आप 100% को क्या लिखते हैं, आप 1 लिखते हैं 100% को। तो 300% को क्या लिखेंगे, ठीक है, ये परसेंट है। 300% को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3 यानी 3 लिखेंगे। तो आपको ये चीज़ पूरी कॉपी पे लिखनी ही नहीं है, आपको जो वर्कशीट मिलेगी उस पर ये चीज़ लिखनी ही नहीं है। आपको सीधे ये लिखना है 3 इंटू 150 इज इक्वल्स टू, यानी अब ये x हम मान लें x% ऑफ 600। तो इसमें भी आपको ये नहीं लिखना है, ये सब ये जो हो गया ये सब नहीं लिखना है। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप जो डायरेक्ट कॉपी पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए 3 इंटू 150, बल्कि ये भी नहीं लिखना होगा आपको, मन में ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से ये 0 कट ही जाएगा। आप दिमाग में ये चीज़ काट लेंगे और डायरेक्ट इसको ये लिख देंगे। 3 2 6 होता है, ठीक। और ये जो 2 हो गया, 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14 और ये 5, कितना हो गया 75। इसका आपको आंसर आ गया। ये मैंने बहुत लंबा करके दिखाया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अप्रोच क्या है ना। ये जो पूरी कैलकुलेशन है आप बिल्कुल दिमाग में अच्छे से कर सकते हैं बिना पेन को छुए हुए। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25% ऑफ 84। अब आपको पता होना चाहिए बॉडमास का रूल। अगर आपको नहीं पता तो मैं जल्दी से आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। बॉडमास में क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये क्या होता है, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है एडिशन और ये होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो इस रूल के हिसाब से ही आपको चलना है और ज़रा भी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन ऑफ ज़रूर है। तो आप सबसे पहले इन दो पोर्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक। और जो भी आंसर आएगा इसका उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करा, जो आया उसको 24% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि फिर क्या होता है वो आंसर गलत हो जाता है। तो ये रॉन्ग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और 20, अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात, तो 25% आपको पता है 1/4 होता है, 84 है यानी नीचे 4 है। तो क्या करेंगे, 4 2 8 और 4 1 4। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करके हमने डायरेक्ट 21 लिख लिया। कैसे लिखा, एक बार फिर से देखिए। 25% को 1/4 लिखेंगे, 84 है, 2 1 4 2 8 और 4 1 4। ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है। तो ये लिख लिया, सीधे मल्टीप्लाई लगाया। अब ये चीज़ है 24% ऑफ 85 है। तो 24% ऑफ 85 को आप नहीं कर सकते, इसका फ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद से आप सॉल्व करें।
तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, ये 25, फिर 5 से काटेंगे 17 और 5। ठीक, अब ये चीज़ देखिए, आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4.2, सॉरी ये आप काट देंगे डायरेक्ट, तो 4.2 आएगा, तो फिर इंटू 6 इंटू 17 कितना आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए ज़रूर 20 तक, वरना फिर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। और फिर इसके बाद से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8.4। ठीक, कैसे आ गया, आप ये अब ये मल्टीप्लाई करने का अप्रोच क्या है, मल्टीप्लाई करने का अप्रोच क्या है, देखिए आप 42 है और 102 है, ये भी मैं बता देता हूँ, 42 इंटू 102। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 42 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4200। ठीक, और ये +2 भी बच गया ना, 100 से तो कर लिया, 2 बच गया, 2 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। ठीक, यही चीज़ आपने लिख ली 4284, लेकिन पॉइंट भी तो है तो पॉइंट लगा दिया। तो ये अप्रोच है मल्टीप्लाई करने का। अगर आप किसी और तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तरीका अपनाएं, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट होती जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 12% ऑफ इतना। अब ये देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, इस 100 से ये दोनों कट जाएंगे, 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस नहीं पता ये कितना है 18। अब इसमें आपको क्या लिखना है 18 इंटू 54 लिखना है केवल, क्यों, क्योंकि नीचे 100 है, ये इससे कट जाएगा, तो ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी ही नहीं है। तो आप सीधे इसको पहले मल्टीप्लाई करो, आप 18 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा, अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 54 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 540, फिर 8 को 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 432। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 972। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या करा 10 प्लस 8 इंटू 54, ये चीज़ करा है फटाफट। 54 इंटू 10 कितना हो गया 540, और 54 इंटू 8 कितना हो गया 432, और दोनों का ऐड कर दिया, कितना हो गया 972। ठीक, अब ये जो 144 है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 144, कितना आएगा, ये आएगा 828। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी। ये जब मैं आपको आराम से बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें अप्रोच क्या होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, आपके दिमाग में चीज़ें नंबर्स कैसे चलने चाहिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन आप कितनी देर में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, 70 इज इंक्रीज बाय 40%, द इंक्रीज नंबर इज, यानी अगर 70 को हम 40% से बढ़ा दें तो जो बढ़ा हुआ नंबर होगा वो कितना होगा। ठीक, अब आपको पता है 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। ठीक, अब 40% कितना होगा, 40% होगा 2/5। ठीक, कैसे हो गया, देखिए 20% को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक, और ये 2 से गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक, अब आपका पास फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए भूल जाइए अभी ये 40 कोई नंबर है, ठीक, वो सॉरी 70 ये कोई नंबर है, ये भूल जाइए। क्या कह रहा है कि एक नंबर को इनने 40% बढ़ा दिया, तो बताओ बढ़ने के बाद वो नंबर कितना हो गया। अगर हम मान लें कि वो नंबर 5 ही है, 5 को 40% बढ़ा देंगे, यानी 5 की वृद्धि आप 2 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये दे रखी है 70, तो 5 की वैल्यू क्या है
70 है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70/5 हो जाएगी। और 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70/5 इंटू 7 हो जाएगी। कितना हो गया, 490/5। और जब आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 98। ठीक, ये 98 आ गया और ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। समझ में आया आपको? अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये मैंने क्या करा, कि ये 2 और 5 और 7 ये सब ये क्या करा है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। बहुत ईजी है। वीडियो को दोबारा प्ले करें, आराम से सुने, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, कर तो आप लेंगे, किसी ना किसी मेथड से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। ये मेथड आ जाएगा तो आपको पेन भी छूने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42% ऑफ 72। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको 42 इंटू 72 लिखना है बस। क्यों? क्योंकि नीचे परसेंटेज आएगा तो ये 100 आएगा और ये चीज़ कट जाएगी, तो आपको ये चीज़ कॉपी पे लिखनी ही नहीं है। इसी तरीके से 12 इंटू 48 लिखना है। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पे रफ शीट पे आपको केवल ये चीज़ लिखनी है और सॉल्व करना है। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन करने का जो तरीका है वो क्या है। अब लोग क्या करते हैं ना, 42 इंटू 72 इंटू 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब इस तरीके से करते हैं और ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये छोटे क्लासेस के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप बड़े उसमें आते हैं तो आपको ये वैदिक मैथ्स का ये तरीका आना चाहिए। क्या है, देखिए, 2 2 जा 4, 0 4 लिख लिया आपने, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 7 2 जा 14, कितना हो गया, ये हो गया 22। अब आप कैसे ऐड करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 नीचे आ गया, इन दोनों का एडिशन हो गया, कितना आया 2, इन दोनों का एडिशन हो गया, कितना आ गया 10 0 और 3 ऊपर कॉमन, तो ये कितना आ गया 3024। मतलब यही सही तरीका होता है। जब अभी आपको लग रहा होगा कि अरे बात तो इतनी पड़ी, सब गुणा कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर देंगे और एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको करिए, 48 और 12 कैसा होगा, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक, 4 और 2 जा 8 प्लस 8, ठीक, कितना 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 6 और ये वाला 1 कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 576 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 3024 में से 576 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 8442, यानी 2448, ये आ गया। 2448 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। तो इसमें आपको ये मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है जो कि ये वैदिक मैथ का पार्ट है, और आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वैदिक मैथ्स भी समझाऊं कि ये कैसे काम करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रूट्स ये सब कुछ समझा दूंगा कि वैदिक मैथ से कैसे आप फटाफट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 150। अब देखिए, आपको ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है। अब तक क्वेश्चंस में ब्रैकेट नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपका ये एक माइनस साइन है और 2 ऑफ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये सेक्शन सॉल्व करेंगे, ये सेक्शन सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसकी हम यहाँ पे इस चीज़ से सॉल्व करेंगे। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी दिमाग में और यही तरीका सही होता है। अब 440% ऑफ 15, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 440% ऑफ 15, देखिए इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 44 इंटू 3/2, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, देखिए आपके दिमाग में कैसे नंबर्स चलने चाहिए। 440% ऑफ 15 ये दे रखा है ना, इसका मतलब तो ये हो गया, परसेंट अगर हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, ये कट गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक, यही चीज़ तो मैंने लिखी है, 4 4 3 और 2,
ठीक, 4 4 3 और 2, बल्कि मुझे ये भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे सीधे 22 इंटू 3 लिखना चाहिए, और ये भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे डायरेक्ट 66 लिखना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन की पावर बढ़ेगी आपका पेन कम चलेगा और दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो इस चीज़ को आप डेवलप करिए, कैलकुलेशन अपने दिमाग में ज़्यादा करिए, पेन से कम करिए। ठीक, ये क्या है, ये है 100, ये है कट गया, क्या है ये 30 है, 3 इंटू 10 कितना है 30 है, तो माइनस कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, तो 66 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया 36 हो गया। तो ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर के कितनी आ गई 36। अब ये क्या रखा है 150% ऑफ 36, यही ले रखा है, तो 150। अब ये भी आपका फटाक से दिमाग में हो जाना चाहिए। ये कट गया, 5 3 15, 5 2 10 इंटू 36, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 3 कितना होता है 54, ठीक, 54, सॉरी ये 3 मत समझिएगा 5 है, तो 54 हो गया, 54 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कैसे सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप कैलकुलेशन से कैसे नंबर्स आपके दिमाग में चलेंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिना पेन छुए बिल्कुल 1-2 शब्द लिखे, 1-2 नंबर्स लिख कर ही आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15 ऑफ 15%। अब ये देखिए 15 का स्क्वायर है सीधे 2250 अपॉन एक 100 यहाँ पे होगा, एक 100 यहाँ पे होगा, ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ये 45 का स्क्वायर है, तो 5 4 2025, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, ठीक है। ये वैदिक मैथ में इसकी भी ट्रिक्स हैं, बहुत ईजिली हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मैं आपको वैदिक मैथ्स की भी सीरीज़ ले आऊँ। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और जब मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ जाएंगी तो मैं इसकी एक सीरीज़ ले आऊँगा। तो परसेंट भी है तो नीचे 100 लगा दिया, ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 1 ज़ीरो ये कट गया। अब x इज इक्वल्स टू 2025 अपॉन 225, ये ज़ीरो कहाँ से आया, ये वाला ज़ीरो है जो कि इधर चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये 25 से ही डायरेक्ट काट लीजिए इसको, ठीक है। 25 से ये कितना गया, 25 से ये गया 8 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स, फिर 0, और ये कितना गया 9 टाइम्स, और 9 9 ज़ा 81, कितना आ गया आपका 90 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आप कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पेन पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। केवल देखने से आपको मैथ्स कभी नहीं आएगी, आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व मेरे साथ करते चलें, वीडियो को पॉज करते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ, और फिर देखें कि कहाँ कैसा अप्रोच आपका है और कैसा अप्रोच मेरा है, क्या डिफरेंस है। अब हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे 6 इंटू 72, ठीक, प्लस 45% यानी 9/2 इंटू 96, ठीक, इज इक्वल्स टू 9/10 इंटू एक्स। देखिए कॉपी पे बिल्कुल यही चीज़ लिखनी है। अब ये सब क्या है, देखिए परसेंटेज है ना, तो 100 आ गया, 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो गया। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, तो यही चीज़ मैंने लिखी है 6 इंटू 72, ये चीज़ लिखी है। और 45% में भी 100 आएगा, 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10, ठीक, ये चीज़ दिमाग में हो गई। तो 9/2 हमने लिख दिया, ये 96 लिख दिया, और 90% भी परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, 0 0 कैंसिल, 9/2 ऑफ x। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट अपनी रफ शीट में लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ठीक। अब इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 3 4, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे
2 3 4, तो ये आपका इतना आ गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। और इस चीज़ को हम जब इधर लेके आएंगे तो क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाय 10/9 इज इक्वल्स टू x। अब ये कट करेंगे, कितना होगा, 960 x। ये आ गया आपका आंसर 960, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 16%, यानी इस चीज़ को कैसे लिखेंगे आप, इस चीज़ को लिखेंगे 16 इंटू 1/4 इंटू 4, ठीक। कैंसिल, कितना आ गया, 16 आ गया आंसर। कैसे किया, नीचे 100 लिखा, नीचे 100 लिखा, ये चीज़ कट कर दी, परसेंटेज कट कर दिया। जब 100 लिख लेते हैं तो परसेंटेज कट कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 4 ज़ा 100, 4 से 4 कैंसिल, 16, सीधे आंसर। ये दिमाग में ही हो जाना चाहिए इसको, पैर इस क्वेश्चन के लिए तो पैर इनको छूना भी गुनाह है। अगला है, when 60 is added to a number the number become 137.5% of itself, यानी अगर किसी नंबर में हम 60 संख्या को जोड़ दें तो वो अपनी संख्या का इतने प्रतिशत हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए कि संख्या क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन करने लायक है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करिए और देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितनी देर में कर पाते हैं। चलिए ट्राई कर दिए, होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो नंबर देखिए क्या है, 137.5%। साफ साफ मुझे तो दिख रहा है कि ये क्या फ्रैक्शन है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए कमेंट सेक्शन में, ये क्या फ्रैक्शन है। देखिए 137.5%, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 100 प्लस 37.5% लिख सकते हैं, ठीक। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100 को कितना लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। 37.5% क्या है, देखिए हमने क्या देखा था, 12.5% देखा था। 12.5% किसे लिखते थे हम, 1/8 को लिखते थे। अब 12.5% को अगर हम 3 गुना कर दें तो 37.5% हो जाएगा, और वही चीज़ तो ये लिखी हुई है। तो ये कितना हो गया, ये 1 + 3/8 यानी 11/8% फ्रैक्शन में हो गया। तो ये इस पूरे नंबर का फ्रैक्शन कितना है, 11/8। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, वरना आप क्या करेंगे, आप इसको 137.5 को पॉइंट उड़ाएंगे, परसेंटेज ये करेंगे, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 2 10, ये काटेंगे, मतलब ये इसी में आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप क्वेश्चन को छू ही नहीं पाएंगे। और इसमें कुछ गलती हो गई तो और गया, 2 क्वेश्चन आपके और गए, समय बर्बाद अलग से। तो ये चीज़ फ्रैक्शन को देखना आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर अगर इसको 132.5% लिखा होता तो हम क्या करते, ये भैया लिखा ही नहीं होता। क्यों लिखा होता है, मतलब एग्जामिनर पागल थोड़ी ना है, आपसे इतना फालतू की कैलकुलेशन करवाएगा। वो आपको ऐसे ही नंबर बना के देगा कि जिसके कुछ फ्रैक्शंस आसानी से बन जाए, है ना, तभी आपका होगा। वो आपकी मैथ नहीं चेक कर रहा है, वो आपकी स्किल्स जो हैं उस चीज़ को वो चेक कर रहा है। मतलब ये आपका गुणा भाग नहीं चेक कर रहा है वो, कि आप गुणा कर लेते हो या भाग कर लेते हो, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नंबर्स को कैसे देख पा रहे हो और कैसे समझ पा रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो ऐसे ही नंबर बना के देगा जिसमें आपका कुछ ना कुछ ये फ्रैक्शन ज़रूर लगता होगा। अब आपको दिख नहीं रहा है तो बात अलग है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको दिख जाएगा तो आप इजीली उसको मिनटों में, सेकंडों में कर ले जाओगे। मिनटों तो बहुत बोल दिया, सेकंड्स में कर ले जाओगे। अब ये देखिए हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 11/8, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जब 60 हम ऐड कर देते हैं किसी नंबर में तो वो खुद का इतना प्रतिशत हो जाता है। अब यहाँ पे 8 का, ये 11 और 8 में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो 11 है वो 8 का 137.5% है। यही रिलेशन है, फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है ना। तो अब हमने क्या करा, सॉरी 8 को हमने बना दिया 11, है ना, 137
0.5% बढ़ा करके 11 बना दिया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 3 का। बस 3 की वैल्यू कितनी है? 60 है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जब 60 ऐड करा तो इतना बन गया। 3 की वैल्यू 60 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, तो और ये इस 20 को हम जब गुणा करेंगे इस 8 से, जो कि हमारी शुरुआती वैल्यू थी, तो वो हमें शुरुआती वैल्यू पता लग जाएगी। तो 8 इंटू 20 कितना हो गया? 160। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया ये चीज़ आपको? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से कोई दूसरी वीडियो ला करके समझा दूंगा, वरना आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन 1000 इज एडेड टू अ नंबर द नंबर बिकम इतने प्रतिशत ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक, अब ये क्या है? 266 2/3%। तो इसको आप कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 266 इंटू 2/3। ठीक, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 800/3। ठीक, परसेंट। तो ये हो जाएगा। तो अब 800/3% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 को तो आपको पता है, 800 में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 1 इंटू 8/3, तो ये कितना हो जाएगा? 8/3 आ गया फ्रैक्शन में। ठीक, 8/3, तो यानी व्हेन, देखिए एडेड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस में आपको ये सब्ट्रैक्टेड भी दे सकता है, आगे आएगा। तो ऐड करा है, यानी 3 में कुछ कितना 1000 ऐड करा तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, मतलब ये नंबर्स पे मत जाइए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये एक नंबर है, उसमें 1000 ऐड करा तो वो इतने प्रतिशत हो गया। ठीक है, हमने इस प्रतिशत को क्या करा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में आया ये 8/3। तो हम इसको फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं कि 3 में हमने 1000 ऐड कर लिया तो 8 बचा। अब असल में क्या, कितना ऐड करा है हमने? 1000 तो करा नहीं है, कितना करा है? 5 करा है ये। ठीक, और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है ये। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 दूनी 10, यानी 200। ठीक, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 200 इंटू 3 कितना हो गया? 600। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। ये इतना इजी क्वेश्चन है, सेकेंडों में हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 900 is added to a number the number become 500% of itself, find the number। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर हल्के से चेंज हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समय लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। टाइम स्टैम्प लगा करके कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 900 है, इज एडेड टू ए नंबर, कितने हो गया? 500%। 500% का मतलब क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया? 5 हो गया ये। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है? 1 से कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। ठीक है, कितना ऐड करने पे? 900 ऐड करने पे। हमने इधर कितना ऐड करा है? 4 ऐड करा है। इन दोनों का डिफरेंस 4 ही तो है। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 900 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900/4 हो जाएगी। ठीक, और इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 225 आएगा ये। तो आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर डी, 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 12.5% इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम 720। जो नंबर है वो 720 हो जाता है, फाइंड द नंबर। देखिए आपको एक जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक, क्या है? 12.5%। पहले तो जिसको नहीं पता होगा 12.5% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो वैसे ही यहीं पे पागल हो जाएगा। वो क्या करेगा? 12.5/100, ये हटाया, ये करा 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, 0 0, वो यही इसी करने में उसे उसका 1 मिनट 2 मिनट निकल जाएगा। और इसमें गलती कर दी तो और गया। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 1/8 होता है ये, 1/8 होता है। अब 1/8। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में? व्हेन इतने
इतना प्रतिशत ऑफ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इतना प्रतिशत एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम 720। फाइंड द नंबर। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 से कितना हो गया, ये 9 हो गया है ना, इतने खुद से ऐड हो गया तो नंबर कितना हो गया, 720 हो गया। तो इनने क्या करा, इन्होंने 9 की वैल्यू दे दी है 720। ठीक, तो 9 की वैल्यू 720 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 जा 72, 80 हो गई। और इस 80 को हमें ये नंबर निकालना है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 इंटू 8 कितना हो गया, 640। ठीक, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन पिछले वाले से, कंफ्यूज मत होना और देख लेना एक बार फिर से, समझ में आ जाएगा। अगला है व्हेन इतने प्रतिशत ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द नंबर बिकम इतना। हाँ, अब यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्टेड, है ना, करना कुछ नहीं है, वही चीज़ करनी है, बस ध्यान से करना है। कितना है, 16 2/3। 16 2/3 को हम नॉर्मल करें तो कितना हो जाएगा, 50/3। तो 50/3 को हम, ये तो परसेंटेज में दे रखा है ना, फ्रैक्शन में करें तो 50% कितना होता है, 1/2 होता है। नीचे ये 3 दे रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 1/6 हो गया। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो व्हेन इतने प्रतिशत ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी 6 से कितना हो गया, 5 हो गया, ये 1 माइनस कर दिया हमने, तो 6 से 5 हो गया, तो नंबर बिकम 350। यानी 5 की वैल्यू ये दे रखी है कितना, 350। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 350/5। 5 7 या 35 जीरो। अब नंबर बताना है, मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 6 कितना हो गया, 420। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। यानी एक टाउन है, उसकी जनसंख्या 20% हर साल बढ़ जाती है, प्रेजेंट में उसकी जनसंख्या इतनी है, तो बताओ 3 साल बाद कितनी होगी। ठीक, 20%, 20% का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, 1/5। ठीक, फ्रैक्शन में आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ये दो कॉलम बना लो। प्रेजेंट में कितनी है, 5 है, और 20% यानी 1 बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ऐसा कितने बार होता है, 3 साल तक लगातार हो रहा है ऐसा। ठीक, तो ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब नहीं याद होंगे तो कितना होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो इजी नंबर है, मल्टीप्लाई कर लोगे, जब 13 13 14 14 के क्यूब आएंगे तब हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो अब ये क्या दे रखा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन ये चीज़ है ना 125, तो 125 में दे क्या रखी है, 2500 दे रखी है। ठीक, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2500/125। ठीक, और फ्यूचर की हमें निकालनी है तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सॉरी ये 125 है, फ्यूचर की कितनी है, 216 है। अब इसको आप वो करो, सॉल्व करो, 25 से काट दो, 25 25 और 25 1 00, 5 दूनी 10, 216 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4320, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तरीका है, सबसे इजी तरीका है और आप कर सकते हो सॉल्व इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, पुराने वाले की तरह है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है। बस इसमें क्या था, उसमें इंक्रीज था, इसमें क्या है, इसमें डिक्रीज है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, दो कॉलम बना लो, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। ठीक है, 25% है, 25% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 1/4। ठीक, प्रेजेंट में 4 है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने सालों तक हो रहा है, 3 सालों तक हो रहा है, तो 3 बार कर दो,
ठीक है। 4 का कितना होता है क्यूब, 64, और 3 का कितना होता है 27। प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, हाँ प्रेजेंट ही दे रखी है। फ्यूचर की दे दे तो यहाँ इसके बराबर कर देना, प्रेजेंट की दे रखी है तो इसके बराबर हो जाएगी। तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है 2560। ठीक, अब 2560 अपॉन 64। ठीक है, हमें कितनी निकालनी है फ्यूचर की निकालनी है, इंटू 27। अब इस चीज़ को सॉल्व करो, देखने में तो बड़ा खतरनाक है, 16 का पहाड़ आना चाहिए। 16 16 4 जा कितना होता है 64, 16 1 जा 16, 16 6 जा और ये 0। ठीक, फिर 4 से काट दो, 4 चौके 16, 0। 27 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1080। ठीक, कितना हो गया, डी आ गया ऑप्शन। तो पेन को कम से कम उठाओ, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और सॉल्व करो। अगला देखते हैं, अगला है द पॉपुलेशन ऑफ, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये खुद से करो तो मान जाए हम, है ना। इसमें आपका पूरी गणित पूछ ली है अब तक जो भी पढ़ा है आपने, है ना। 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। ये कितना है अभी कराया था, ये है 50/3%। तो मतलब क्या हुआ 1/6। और ये कितना है, ये है 12/5%, मतलब 1/8। ठीक, ये चीज़ पता है, 3 ईयर का ही है तो यानी प्रेजेंट में लिख लो और फ्यूचर में लिख लो। अब वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पहले ज़रूर सॉल्व करो और देखो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। क्या है, पहले साल में इंक्रीज होती है पॉपुलेशन। ठीक, पहले साल में इंक्रीज होती है 20% से, यानी 5 से कितनी हो गई 6 हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्या है, फिर अगले साल में डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ध्यान जरूर रखना है इस बात का। कितनी हो गई 6 से क्या हो गई 5 हो गई, क्या हुई है डिक्रीज हुई है। फिर अगला क्या है, ये भी इंक्रीज है यानी बढ़ी है, यानी पॉपुलेशन। तो ये कितना है 8 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, सॉरी 8 से बढ़ के 7 कैसे हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 240, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6×5 = 30 और 270। ठीक, अब आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, हाँ प्रेजेंट वाली दे रखी है, कितनी है 4000 है। तो 240 की वैल्यू कितनी हो गई 240 की वैल्यू हो गई 4000। ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000/240, और 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4000/240 इंटू 270। ये काट दो, 4 इतना 4 से काट दो। ठीक है, अब 3 2 0 6 3 9 27 5 9 5 जा 4500, ये आ गया। ठीक है, तो ये 4500 ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। तो ये बहुत ही लंबा लंबा मैंने करा है, ऐसे थोड़ी ना आपको करना है कि एक की वैल्यू इतनी हो गई फिर 270 की वैल्यू, फटाफट करना है बस। 4000 लिखो और नीचे 240 और 270 लिख दो, ये भी मत लिखो, ये भी सब दिमाग में ही काट दो, है ना। ऐसे लिखो 3 से 3 9 या 27, 3 6 या 24, ऐसे फटाफट फटाफट काट के कर दो। मतलब जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे उतना कम पेन चलाना पड़ेगा। अगला है, अगला देखते हैं, द स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फिर, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, ये तो एक तो मार्क्स वाले आते हैं और एक आता है ये टाइम स्पीड में भी दे देता है इस तरीके का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए क्या है, एक स्टूडेंट है वो 30% नंबर आते हैं उसके, लेकिन वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट है उसके 50% नंबर आते हैं और वो उसे मतलब पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा आते हैं उसके। तो हमें बताने हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। ठीक, इसके लिए आप एक लाइन बना लो सबसे अच्छा, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, लाइन के बीच में लिख लिया करो पासिंग मार्क्स।
ठीक, अब ये हो गया फेल वाला, 30% आए हैं इसके, यहाँ पे आए होंगे 30%, ये होगा 0%, ये हो कितना होगा 100% होगा। ठीक, 30% आए और कितने अंकों से फेल हो गया है ये 20 अंकों से फेल हो गया। अरे ठीक, कितना लिख दें यहाँ पे 20 अंकों से फेल हो गया है। अब क्या हुआ, दूसरे क्या है 50%। अब आप ये मत कहना कि 50% यहाँ आएगा, ठीक है, ये केवल रेफरेंस के लिए लाइन बनाई है। ठीक, ये इसके कितने आए हैं 20 नंबर ज़्यादा आए हैं। ठीक, अब ये देखिए डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 20% का डिफरेंस है, और लेकिन नंबरों का डिफरेंस कितना है 20 20 40 है। ठीक, 1% की वैल्यू, ये 20% की वैल्यू कितनी होगी 40, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/20, कितनी हो गई 2, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई 200। ठीक, यानी पूरा पेपर 200 नंबर का था। अब ये बच्चे के 50% नंबर आए, यानी 50% का मतलब कितना हुआ 100 नंबर आए, और इसके कितने थे पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा थे, तो 20 माइनस कर दो तो कितने हो गए 80 हो गए पासिंग मार्क्स, हो गए। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है। और दूसरा, अगर आप ये लाइन नहीं बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, बस इसमें ये लॉजिक मत लगा देना कि अरे सर 50% है, ये तो बीच में आएगा, यही होगा पासिंग मार्क्स, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा वाला लॉजिक मत लगाना, बढ़िया वाला जो हम पढ़ा रहे हैं बुरा बुरा वो वाला लॉजिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। ये वाला बहुत, अब कहोगे सर सारे इंपॉर्टेंट कह रहे हो, देखो 2 4 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उसी में से आते हैं 1 2 क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या है, 2 कैंडिडेट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, और 20% वोटर्स जो हैं वो वोट नहीं देने जाते हैं, है ना, तुम्हारे जैसे। बाकी हो गए रिमेनिंग 25%, वो इनवैलिड दे देते हैं, यानी मेरे जैसे। और जो जीता हुआ है उसको 60% मिलते हैं वैलिड वोट्स का, और वो जीत जाता है 1200 वोट से। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। ठीक, सबसे आसान तरीका इसका, जो हर कोई करता है हम भी करेंगे, क्योंकि जो आसान है वही करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। 100 वोट थे, कितने हो गए 20% वोटरों ने वोट ही नहीं दिया, है ना, ये तो बेकार हो गए, नहीं दिया। 80 बचे, 80 में से कितने 25% इनवैलिड हो गए, 25%, और ये कितने हो गए 75% इनवैलिड हो गए। तो 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, 1/4 किसका 80 का, 4 दूनी 8, कितने हो गए ये 20, और बाकी कितने बचे 60, है ना, ये हो गए वैलिड वाले। अब इसमें से जो वो सॉरी, इसमें से कितना 60% मिला है जीते हुए को। अब इसका कितना हो गया ये 60%, और इतना क्या, ये कितना हो गया 40%। 60 का 60% कितना हो गया, 60 का 60% कितना हो गया 36, और बाकी कितना बचा 24। ठीक, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अरे 12, ये है डिफरेंस। और वो कितने वोटों से जीता है, वो जीता है 1200 वोटों से। तो मतलब क्या हुआ, एक किसके 12 है 1200 के बराबर, एक कितने किसके बराबर हो गया 100 के बराबर, एक 100 के बराबर हो गया, तो इसकी ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल वोट तो यही है आपके। तो कितने हो गए 100 × 100, कितने हो गए, ये हो गया आंसर इसका बी। ठीक, ये था इजी सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और गलत हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 50%। देखिए एक आदमी है जो अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, अगर उसकी इनकम 50% बढ़ जाए, उसका जो खर्चे होते हैं वो भी 50% बढ़ जाते हैं, तो बताओ उसकी बचत में क्या बदलाव आया। ठीक, ये भी बिल्कुल हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, मतलब कि वही तरीका, बस अप्रोच आपको देखनी है। सबसे पहले लिखिए इनकम, फिर लिखिए एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ये क्या है आय है, ये आय, ये क्या है खर्च है,
और ये क्या होगा, बचत हो गया। अरे यार, बचत, ये हम इंग्लिश में लिखेंगे सेविंग। ठीक, इनकम कितनी थी उसकी, 100 रुपये थी। एक्सपेंडिचर कितना था, मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम यानी 80 रुपये था। और बचत कितनी थी, 20 रुपये थी। ठीक, फिर क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई 50% यानी 100 का कितना हो गया, 150 हो गया। तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 50% यानी 50% मतलब 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120। और तो 150 में से 120 गया तो कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, तो बचत में उसका क्या बदलाव आया, पहले बात तो बचत बढ़ गई, ठीक है, यानी इंक्रीज हो गई। ठीक, दूसरी बात कितने प्रतिशत हुई है इंक्रीज, 10/20 इंटू 100 कितना हो गया, ये 50% इंक्रीज हो गई। ऑप्शन में 50% है, प्लस ये यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई और आपके क्वेश्चंस हैं, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वैदिक मैथ की चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी मैं पूरी सीरीज़ ले आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। शेयर कर दीजिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।